गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाय केवी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल की टेस्ट सीरीज। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है कि किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्वों का कौन सा समूह समान आवर्त से है। फटाफट से आप लोग इसका आंसर दीजिए कि कौन सा समान आवर्त से है। क्या पूछा गया है? आवर्त पूछा गया है, यानी पीरियड पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, जिंदगी कैद होगी, ये तो समान वर्ग से है। पूछा क्या गया है? आवर्त। तो आप लोगों का ये आंसर यहाँ पे नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो तीनों ही एलिमेंट है, यहाँ पे तीनों ही एलिमेंट क्या होंगे? समान आवर्त के हैं, फ्रांसियम, रोडियम, यूरेनियम। तो आप लोग बताएंगे ये कौन से आवर्त के हैं। तो देखिए, ये 7th आवर्त के हैं। फ्रांसियम 7th आवर्त में आता है, रोडियम 7th आवर्त में आता है, और यूरेनियम F ब्लॉक में आता है, पर आता 7th ही आवर्त में है। तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर किसी को पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद नहीं है तो हमारे पहले लेक्चर को जाके देख सकते हैं, या आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही मेरा आप लोगों को ये एक बात कहनी है कि आप लोगों को जो ये PDF है, या जो क्वेश्चन का PDF है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो पार्ट 1 था कल, उसका भी PDF मैंने अपलोड कर दिया है, और इसका PDF थोड़ी देर बाद में अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आया आप लोगों का? तो आप लोगों का आंसर है यहाँ पे 2nd, फ्रांसियम, रोडियम एंड यूरेनियम। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 115 वाला तत्व कहाँ रखा जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए, कहाँ रखा जाएगा परमाणु क्रमांक 115 वाला? जल्दी से बताइए इसका आंसर, फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो आप लोग जानते हैं 115 कहाँ पे आएगा? 8th आवर्त में आएगा, और यहाँ पे 8th आवर्त नहीं, 7th आवर्त। यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों? 7th आवर्त एंड 5th A वर्ग। तो देखिए 115, दिमाग लगाइए। 115, देखिए 118 पे तो अपने एलिमेंट हैं जो सारे फिनिश हो जाएंगे, यानी ये P ब्लॉक का है। तो 118 से थोड़ा सा पहले चलिए, यानी यहाँ पे आएगा 117, यहाँ पे आएगा 116, यहाँ पे आएगा 115। तो ये 7th आवर्त ही तो हुआ। थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ भी नहीं करना है। 7th आवर्त हुआ और P ब्लॉक हो गया। चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन देख लिए। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, अभी तक 112 परमाणु क्रमांक तक के तत्व खोजे जा चुके हैं। परमाणु क्रमांक 108 रखने वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 108 का। जल्दी से बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। फर्स्ट एकदम करेक्ट है, आप इसे सोल्व करिएगा अच्छे से बैठ के कि किस प्रकार से यहाँ पे इनर्ट गैस ये आई है, और किस प्रकार से ये सारा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। तो यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? एकदम करेक्ट। ये सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। फिर हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा तल का क्रम है। जल्दी से बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का सही क्रम कौन सा है? तो हम सभी लोग जानते हैं क्या होगा ऊर्जा क्रम। देखिए, हम लोग जब देते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, तो जो मैंने आप लोगों को एक सीरीज याद करवाई है, उसी सीरीज में क्या होगा? ऊर्जा का क्रम होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये सीरीज सही है, ये सीरीज सही है, या ये सीरीज सही है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन सी सीरीज सही है। तो देखिए, जो मैंने आप लोगों को जिस सीक्वेंस में याद करवाया है, उसी सीक्वेंस में आंसर देना है। यानी मैंने आप लोगों को याद कराया है 6s, फिर मैंने आप लोगों को याद करवाया है 4f, फिर मैंने आप लोगों को याद करवाया है 5d, और फिर मैंने आप लोगों को याद करवाया है 6p। इसी सीरीज में यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती रहती है। तो देखिए, ये क्या ऑप्शन हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि 6s के साथ ही 6p दे दिया है, जो बहुत ही गलत है। फिर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे 4f पहले दे दिया, यहाँ पे क्या है? 4f पहले है, इसलिए गलत हो जाता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? फर्स्ट यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। देखिए, 5th क्वेश्चन है, प्रथम 100 तत्वों में से उन तत्वों की संख्या कितनी है जिनके संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हैं?
जल्दी से बताइए इसका आंसर। यानी प्रथम 100 तत्वों में से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करना आप लोग। प्रथम 100 तत्वों में से उन तत्वों की संख्या कितनी है जिनके संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी पूछा गया है कि 3D वाला कितना इलेक्ट्रॉन है, ये पूछा गया है 3D वाले कितने यहाँ पे तत्व होंगे या 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है। जल्दी से बताइए यहाँ पे 5th का आंसर। जल्दी से बता दीजिए आप लोग 5th का आंसर। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 5th का आंसर क्या होगा, 80 इलेक्ट्रॉन। यानी प्रथम 100 तत्वों में से उन तत्वों की संख्या 80 है जिनके 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हैं। उन तत्वों की संख्या कितनी है, 80 है। आप लोग खुद काउंट कर सकते हैं। जिंक तक कितने हो गए, 10 हो गए। फिर उसके बाद कितने हो गए, 10 हो गए। तो उस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा प्रथम 100 तत्वों में से काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5th में क्या होगा, फर्स्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ पे 6th क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के 5वें और 6ठे आवर्त में क्रमशः तत्व होते हैं। जल्दी से बताइए 5वें व 6ठे में कितने क्रमशः तत्व होंगे। ये तो सभी को आ जाना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं 5वें व 6ठे आवर्त में 18 व 32 तत्व होते हैं। ये मैंने आप लोगों को अच्छे से याद करवा रखा है। 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। तो आप लोगों से क्या पूछा गया है, 5वां व 6ठा। तो 5वां और 6ठा क्या हो गया, 18 व 32। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन। आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। PDF आप लोगों को मिल जाएगा थोड़ी देर बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, Ag का परमाणु क्रमांक इतना है, इसी वर्ग में Ag के ऊपर तथा नीचे स्थित परमाणुओं का क्रमांक होगा। देखिए बच्चों, इसको हम जादुई नंबर से सॉल्व करेंगे। यानी सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47 है। तो बच्चों देखिए हम लोगों ने क्या लिख लिया, ये सिल्वर लिख लिया। यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इसके नीचे कौन सा एलिमेंट आएगा और इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 47 है। और मैंने आप लोगों को जादुई संख्या बताई है और जादुई संख्या से कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, वो मैंने आप लोगों को समझाया है। तो बताइए यहाँ पे कितने जोड़ेंगे या कितने घटाएंगे तो हम ऊपर या नीचे पहुँच जाएंगे। जल्दी से बताइए आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइए। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जब हमें Ag के ऊपर जाना है, कहाँ जाना है, Ag के ऊपर की तरफ जाना है। तो इस प्रकार से आप लोग देखते हैं क्यों आगे आऊँ, ये D ब्लॉक का है। यानी आप लोगों से पूछा गया है कॉपर और गोल्ड का एटॉमिक नंबर। सीधा सा ये क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं है। तो कॉपर का आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो आप देखिए Ag का आप लोगों को 47 दिया है तो 47 में से आप लोग माइनस करके निकाल सकते हैं, या कॉपर का हम लोगों को डायरेक्ट पता है कितना, 29। समझ में आ गई आप लोगों को बात, सभी को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर देखिए हम लोग देखते हैं कि 29 तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन हमें इस गोल्ड का कैसे पता लगेगा। तो देखिए ये 47 है, 47 में हम लोगों को कितना जोड़ना है, 32। जादुई नंबर अभी हम लोगों ने देखा था 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो इसमें कितना जोड़ना है, 32 जोड़ना है। 7 और 2 कितना होगा, 9। 4 और 3 कितना होगा, 7। यानी यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या आएगा, 79। तो गोल्ड का तो कितना हो गया, 79, और कॉपर का कितना हो गया, 29। तो यहाँ पे 29 और 79 किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। यानी आप लोगों का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, समझना है आप लोगों को। एल्यूमिनियम प्लस 2 एंड एल्यूमिनियम प्लस 3 के स्थायित्व का सही क्रम आप लोगों को बता देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। जल्दी से बताइए, फटाफट से बता दीजिए आप लोग कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। एल्यूमिनियम का बताना है, एल्यूमिनियम प्लस 3, एल्यूमिनियम प्लस 2 और एल्यूमिनियम प्लस 1, इनमें कौन एकदम सही है। जल्दी से बता दीजिए। स्थायित्व का क्रम यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से बताइए, फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आप लोगों ने सोचा होगा थोड़ा बहुत, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम प्लस 3 होता है
देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। जब हम लोग एल्यूमिनियम +3 की बात करते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन। जब हम एल्यूमिनियम +2 की बात करते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसके पास, 11 इलेक्ट्रॉन। जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं ओनली एल्यूमिनियम प्लस की, तब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ जाता है बच्चों, 12 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आप लोग समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन की बात करी गई है तो 10 इलेक्ट्रॉन यानी ये नियोन जैसा बन गया है, और नियोन क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्थायी। इसका मतलब एल्यूमिनियम +3 क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। अब बात आती है इसमें और इसमें, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एल्यूमिनियम प्लस और एल्यूमिनियम +2 में कौन सा सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। तो देखिए जब हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम +2 हो जाता है। जबकि यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इतना स्थायी नहीं रहता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से निकालना थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम बोरोन के नीचे आता है। अब खुद आइडिया लगाओ, वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन दे के ज़्यादा स्थायी होता है। आप लोग जानते हैं एल्यूमिनियम या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे के स्थायी होता है या 3 इलेक्ट्रॉन दे के स्थायी होता है। यह आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं 1 या 3 इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम +3 सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन देगा वो वाला स्थायी होगा, और +2 वाला बहुत ही कम स्थायी होगा। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8th नंबर क्वेश्चन है, निम्नतम आयनन विभव किसका होगा। जल्दी से बताइए आप लोग, निम्नतम आयनन विभव किसका होगा। ये जो आप लोगों को दिया हुआ है, बेरिलियम +3, हाइड्रोजन, लिथियम +2 और हीलियम +। तो बताइए किसका निम्नतम आयनन विभव होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, हाइड्रोजन का निम्नतम आयनन विभव होगा। और ये मैंने आप लोगों को अच्छे से करवा रखा है जब हम लोग लेक्चर देख रहे थे। अब है 9 नंबर क्वेश्चन, आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को आप लोगों को यहाँ पे बताना है। जल्दी से बताइए आयनन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। जल्दी से देखिए आप लोग, बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, या बोरोन बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन बेरिलियम बोरोन, या नाइट्रोजन कार्बन बेरिलियम बोरोन। जल्दी से बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि जो इन सब में होगा, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इस प्रकार से कि वहाँ पे आयनन ऊर्जा क्या हो जाती है, ज़्यादा। और यहाँ पे हम लोग देखें तो नाइट्रोजन के आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, सबसे कम। तो देखिए सबसे कम जो आयनन ऊर्जा होगी वो नाइट्रोजन की होगी, फिर कार्बन की होगी, फिर बेरिलियम की होगी, और सबसे ज़्यादा जो आयनन ऊर्जा है वो किसकी होगी, बोरोन की होगी। ये सारी बातें हम लोग जब पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, तब हम लोगों ने सबको सीख लिया था आयनन ऊर्जा में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाते हैं। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए जो इजी लेवल के क्वेश्चन हैं पीएमटी के, वही आप लोगों के एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्षारीय धातुओं के प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम है। देखिए क्षारीय धातु कौन सी होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हेलिना की रफ से फरियाद यानी लीना की रफ से फरियाद। तो आप लोगों से आयनन ऊर्जा पूछा है। तो आप लोग जानते हैं जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा घटती है। इसका मतलब लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, यानी रुबिडियम की सबसे कम होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, IUPAC के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है RPMT 2008 में, बहुत ईजी था। और ये भी बहुत ईजी था, RPMT 2007 में पूछा गया है। तो आपके एग्जाम में पूछे आने की पूरी संभावना है। वर्गों की संख्या सभी को पता है 18 होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसके लिए आयनन विभव का मान न्यूनतम है, यानी सबसे कम आयनन विभव किसका है। तो मैंने आप लोगों को साफ सबसे पहले बताया था कि सबसे कम आयनन विभव जो होता है वो सीजियम का होता है। ये मैंने आप लोगों को लिखवा भी रखा है। और सीजियम का क्यों होता है, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो सीजियम का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, जिस वजह से आयनन ऊर्जा भी सीजियम की सबसे कम हो जाती है। यानी यहाँ पे आप लोगों का कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, पर इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम में एज इट इज़। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।